हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और मैं यहाँ अथीना में ऐसे मेडिकल डायरेक्टर वर्क करता हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी फैमिलीज़ हमारे पास आती हैं और वो डिसीजन लेने में कभी कभी डिले कर देती है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट कराएं या ना कराएं, स्पेशली साइकेट्रिक इलनेस में। थोड़ा इसमें एजुकेशन की कमी होना भी एक रीज़न है कि लोगों को पता नहीं है कि साइकेट्रिक इलनेस क्या है। दूसरा, एक्सेप्टेंस कम होती है लोगों में कि काफ़ी बार लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हमारे फैमिली मेम्बर को या हमें खुद को कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है भी। और तीसरा चीज़ है स्टिग्मा। समाज में स्टिग्मा बहुत है इस प्रॉब्लम को लेके। इवन ऐसे केसेस जिसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पेशेंट वायलेंट हो गया है, घर वालों को मारपीट कर रहा है या घर में तोड़फोड़ भी कर रहा है, या कुछ पेशेंट्स खुद को सेल्फ हार्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो यूजुअली ऐसे केसेस में एडमिशन की ज़रूरत होती है। तो घर वाले एडमिट करने का भी डिसीजन नहीं ले पाते। तो दोस्तों, जब पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा ख़राब है तो पेशेंट का जल्द से जल्द इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। घर वाले कहते हैं कि पेशेंट का इलाज कराने में इतना पैसा खर्च हो जाएगा, तो दोस्तों समझना है कि आजकल ये मेडिकल इंश्योरेंस में भी कवर है। हालांकि बहुत सारी जगह कैशलेस नहीं हो पाता, लेकिन रीएम्बर्समेंट मिल जाता है। हमारे अथीना में भी हम लोग रीएम्बर्समेंट करा देते हैं जो एलिजिबल केसेस हैं जिनका इंश्योरेंस है। तो कॉस्ट की वजह से आप ट्रीटमेंट डिले ना करें। तो जो ये मेंटल हेल्थ होती है, इसमें पेशेंट जितना उसके इलाज में खर्चा होता है उससे ज़्यादा वो पैसा बर्बाद कर देता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ने, मैनिया में पेशेंट उल्टे सीधे खर्चे कर देता है। जैसे कि किसी घर की ज़रूरत नहीं थी या प्लॉट की ज़रूरत नहीं थी, वो खरीद लिया। गाड़ी की ज़रूरत नहीं थी, वो खरीद ली। तो इन चीज़ों में इतना पैसा खर्च हो जाता है ना, इतना इलाज में खर्च नहीं होता। तो एक तरह से पेशेंट के मनी की सेविंग हो जाती है। लेडीज़ होती हैं वो अपने गहने बांट देती हैं किसी को। एक लेडीज़ ने तो, जो मेरे पास दिखाने आए थे, उसने 2000 के नोटों की गड्डी गुस्से में जला दी। सोचिए, 2 लाख रुपए जला दिए घर में उसने। अलग नुकसान किया, जो तोड़फोड़, टीवी तोड़ना, लैपटॉप तोड़ना, मोबाइल फेंक के तोड़ देना। दूसरा, वायलेंट होके घर वालों को नुकसान पहुंचा देना। एक पेशेंट मैंने देखा है, उसने अपनी मम्मी को धक्का दे दिया, उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया मदर के। तो जो मदर भी इलाज कराएंगी तो उसमें भी तो खर्चा हो रहा है। तो एक तरह से अगर आप पेशेंट का टाइम से इलाज कराएंगे तो पैसे की बचत ही होती है। हालांकि इलाज कराने में खर्चा हो रहा है, लेकिन अगर आप पेशेंट जितना खर्चा कर सकता है या जितना नुकसान कर सकता है, उससे कम कॉस्ट आती है इलाज कराने में। दूसरा चीज दोस्तों, इलाज कराना इसलिए भी जरूरी है कि रेपुटेशन पेशेंट की खतरे में आ जाती है। कोई पेशेंट वायलेंट हो रहा है, पूरी सोसाइटी में पता चल रहा है, आपके ऊपर घर है, नीचे घर है, आप सोसाइटी में रह रहे हो, पड़ोसी को पता चल रहा है बीमार है, रिश्तेदारों को पता चल रहा है कि बीमार है, तो बड़ी ही दिक्कत है। स्पेशली यंग लोगों में, लड़की है, शादी में दिक्कत आ जाती है बाद में। अगर ऐसे पूरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी तो फैमिली की रेपुटेशन खराब हो जाएगी कि सुबह शाम हल्ला ही आता रहता है इस घर से। तो दोस्तों, इसके लिए भी इलाज कराना बहुत ज़रूरी है और जल्दी इलाज कराना ज़रूरी है, क्योंकि रेपुटेशन बनाने में टाइम सालों लगता है और गंवाने में 2-3 दिन नहीं लगेंगे। तो इसलिए पेशेंट का इलाज टाइम से कराना चाहिए। तीसरा चीज़ है दोस्तों, अगर कोई बीमारी ज़्यादा लंबी चल जाती है, जैसे कि 3 पेशेंट हैं, एक की बीमारी 2 हफ्ते पुरानी है, एक की 2 महीने पुरानी है और एक की 2 साल पुरानी है, तो जो सबसे अच्छा फायदा आएगा, जिस पेशेंट की बीमारी केवल 2 हफ्ते पुरानी है, इलाज जल्दी चालू हो जाएगा और पेशेंट भी जल्दी रेस्पॉन्ड करेगा। जिसकी बीमारी 2 महीने पुरानी है वो भी अच्छा खासा ठीक ठाक रेस्पॉन्स करेगा। लेकिन जो बीमारी जिसकी 2 साल पुरानी हो गई, या जिन लोगों की बीमारियां बहुत पुरानी हो जाती है, उसमें इम्प्रूवमेंट आने में टाइम लगता है। इसलिए जितना जल्दी इलाज करा सको, इलाज चालू करना चाहिए। ये पेशेंट की बड़ी हेल्प करता है, स्पेशली यंग पॉपुलेशन में, जिनकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। पेशेंट 30 साल का है, उसकी आगे 40-50 साल उम्र पड़ी हुई है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम से हो जाएगा तो वो अपना ढंग से रहेगा। और रेगुलर इलाज की ज़रूरत होती है साइकेट्रिक इलनेस में। बहुत सारी बीमारी क्रोनिक होती हैं जिसमें सालों या लाइफ लॉन्ग इलाज की भी ज़रूरत हो सकती है। तो भाई, जल्दी से जल्दी इलाज कराइए, जिससे कि कोई
इम्प्रूवमेंट आने के बाद कोई डेफिसिट ना रहे और पर्सन अपना ट्रीटमेंट लेता रहे और नॉर्मल अपना चलता रहे, और परमानेंट डेफिसिट हो गया लंबी बीमारी से, तो आप क्या करोगे? ओसीडी की बीमारी है, लोग काफ़ी टाइम लगा देते हैं ट्रीटमेंट कराने में, और जो ऑब्सेशन है, कंपल्शन है, काफ़ी बार क्रोनिक होने के बाद उनको ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर जल्दी इलाज कराएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रीज़न है जल्दी ट्रीटमेंट कराने का दोस्तों, जो साइकेट्रिक इलनेस होती है, काफ़ी बार पेशेंट खुद डिसीजन नहीं ले पाता इलाज के। पेशेंट को तो काफ़ी बार पता ही नहीं होता मैं बीमार हूँ, तो ये डिसीजन घर वालों को लेने पड़ते हैं, स्पेशली पेरेंट्स को। तो दोस्तों जितनी जल्दी आप डिसीजन ले लोगे अच्छा है, क्योंकि आपने डिसीजन लेट किया और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम बड़ी हो गई या पेशेंट में डेफिसिट रह गए कोई इलाज के बाद, तो आपको जो गिल्ट होगा ना वो ज़िंदगी भर रहेगा। तो इस गिल्ट से बचने के लिए भी इलाज टाइम से कराएं। तो होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इन्फॉर्मेशन ये जो काफ़ी जो हम पेशेंट देखते हैं, ये प्रैक्टिकल नॉलेज से ये मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो कोई टेक्स्ट बुक में लिखी हुई नॉलेज मैं नहीं बता रहा हूँ। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, किसी पेशेंट के बारे में, इलाज कैसे होता है, किसी बीमारी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या अथीना के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप कॉल करें, व्हाट्सअप करें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। आपकी जो पॉसिबल हेल्प होगी वो हम करेंगे। चाहे आपको हमें पेशेंट दिखाना नहीं है, चाहे आपको हमारे पास पेशेंट एडमिट नहीं करना, फिर भी आप इस नंबर पे कॉल करिए। ये जानकारी के लिए भी हम हैं, केवल पैसे कमाने के लिए अथीना नहीं है। हमारा काम है एक अवेयरनेस जगाना मेंटल हेल्थ के बारे में, डी एडिक्शन के बारे में समाज में। धन्यवाद, नमस्कार।